आप रोज सोचते हो कि मेरी जिंदगी में ऐसा छिपाने वाला कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कोई 24 घंटे आपके पीछे सीसीटीवी लेके घूमे तो कैसा लगेगा आपको? थोड़ा अजीब है ना? अब सोचो जरा, वही काम आपका मोबाइल, लैपटॉप एंड इंटरनेट हर एक सेकंड करता जा रहा है आपके साथ में। सरकार और कॉर्पोरेट कंपनियां आपके हर एक मूव को ट्रैक करती है। आपके क्लिक, लोकेशन एंड एक्टिविटीज हर एक चीजें ट्रैक की जाती है और एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, हर एक चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा पूरा सर्विलियंस सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है और इससे बचने का क्या तरीका है। आपके हर दिन की शुरुआत होती है आपके मोबाइल से। जैसे ही आप बायोमेट्रिक डाटा उसमें डालते हो, उसको अनलॉक करते हो, आपका डाटा एक क्लाउड में वेरीफाई हो जाता है। आपका जो गूगल अकाउंट है वो हर जगह वेरीफाई रहता है एंड जो आपका मैप है वो आपकी हर एक लोकेशन को ट्रैक करता रहता है। कहाँ गए, कितनी देर रुके, कौन सा रास्ता यूज कर रहे हो, ये सब आपकी चीजें ट्रैक होती है। फिर आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हो तो आपका कैमरा, माइक, स्टोरेज एंड कॉन्टेक्ट लिस्ट सब कुछ एक्सेस कर लिया जाता है। यार कहीं ना कहीं एक चीज आपको ये भी लगता होगा कि जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेटा की साइड में ऑफिशियली लिखा हुआ है, वो सब कुछ आपका डाटा को रिकॉर्ड करता है। अब कंबाइन करो एक चीज, आपका जो सिम है वो आधार कार्ड से लिंक है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है एंड आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है। मतलब आपकी आइडेंटिटी का पूरा डिजिटली चेन बन चुका है। अब बात करते हैं भारत के सर्विलियंस नेटवर्क की। पहला है सीएमएस, ये डायरेक्टली नेटवर्क कंपनी से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी कॉल या मैसेज हो उसको रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें कोई कोर्ट की जरूरत नहीं होती है, ऑर्डर की, कोर्ट ऑर्डर देगा तभी होगा। ओनली इंटरनल ऑथोराइजेशन ही काफी होती है। फिर आता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यह 20 से ज्यादा सरकारी डाटाबेस को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ता है। रेलवे टिकट, बैंक ट्रांजेक्शन, वीजा रिकॉर्ड्स, पुलिस एफआईआर, ये सब एक क्लिक में एक्सेसिबल है। तीसरा एनईटीआरए, जो पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करता है। कोई कीवर्ड लाइक दिस, अटैक, बॉम्ब, रिवॉल्यूशन डिटेक्ट तो डायरेक्टली अलर्ट जाता है सर्वाइलेंस सेंटर के पास। तो अब बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह आपके चेहरे को एनालाइज किया जाता है। दिल्ली पुलिस का सिस्टम तो ऐसा ही, वो 3 सेकंड में 10 लाख फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब सोचो यार, सरकार ने इसमें प्राइवेट कंपनियां भी इक्वल पार्टनर है। गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी जो कंपनियां है, ठीक है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट को एड ट्रैकिंग के लिए यूज में लेती है। पर जब सरकार को डाटा चाहिए होता है तो यही कंपनी बिल्कुल लीगल फॉर्म में आपका डाटा उनको प्रोवाइड करवाती है। आपका एंड्रॉइड सिस्टम जो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं डाटा भेजता है वो आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है। लाइक यार एक चीज सपोज करो, जैसे आपने कोई पॉलिटिकल वीडियो देखा, ठीक है, अब जो एल्गोरिथम है वो आपको उसी प्रकार के वो नए नए वीडियो भेजता है, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है ना वो कहीं एक नई दिशा में जा पाए, यानी डिजिटली मैनिपुलेशन। अगर कभी आपको लगता नहीं सिर्फ भारत में होता है तो जरा चाइना देखिए, वहां सोशल क्रेडिट सिस्टम चलता है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे या लिख दे तो आपका ट्रेवल बैन हो सकता है एंड आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अमेरिका में एनएसए का मास सर्विलियंस प्रोग्राम था। एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया था कि वो पूरी दुनिया का इंटरनेट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यूरोप में सर्विलियंस के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा लॉ है, लेकिन वहां भी एआई पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लग चुके हैं अभी। मतलब जो भी सरकार है ना, जो पूरी दुनिया में, वो सर्विलेंस को सिक्योरिटी के नाम से जस्टिफाई करती है, पर असल में पावर और कंट्रोल तो सभी टूल्स का है। भारत में यार देखो पेगासस स्पाईवेयर का मामला तो कहीं ना कहीं सबने सुना होगा, जिसमें देखो पत्रकारों, नेताओं और एक्टिविटीज के फोन हैक हुए थे। दिल्ली में जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है उससे लाखों लोगों की पहचान हुई थी कुछ ही सेकंडों में। 2018 में यूआईडीआई ने खुद माना था कि कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक डाटा है उसका मिसयूज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज है ना, जो डाटा सेफ है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ये सेफ चीजें नहीं है एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं डाटा सेफ रहता है। यार देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या कहीं ना कहीं सर्वेलेंस से बचा जा सकता है, पूरी तरह नहीं, लेकिन यार देखो कुछ हद तक जो अवेयरनेस की मदद से आप कहीं ना कहीं बच सकते हो। वीपीएन का इस्तेमाल करें यार, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो लोकेशन है ना वो मास्क रहे। ए परमिशन चेक करें। देखो हर एक परमिशन कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। कभी आपका जो कैलकुलेटर है, ठीक, कैलकुलेटर आपका कैमरा की परमिशन ले रहा है, ठीक है, तो यार क्यों दे रहे हो उसको, ठीक है, तो वो चीज रहती है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अल्टरनेट्स यूज करें, सिग्नल, प्रोटोन, मोल जैसे टूल्स यूज करें, ठीक है।
कहीं ना कहीं आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा। लाइक मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे कहीं आजकल ज्यादातर पासवर्ड क्या होते रहते हैं, ठीक है, जिस खुद का नाम ले लिया, @ लगा दिया, 143 लगा दिया, 123 लगा दिया, 00 लगा दिया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लगा दिया। यार बिल्कुल नॉर्मल पासवर्ड है, कब भी एक सेकंडों में आपके पासवर्ड क्रैक हो सकते हैं, आपके आईडीज हैक हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं टू ऑथोरिफिकेशन ऑन रखो, ताकि कुछ भी एक्टिविटीज होती है तो आपके पास कहीं ना कहीं पहले इन्फॉर्म होएगा कि आपका जो भी अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई का यार यूज मत करो। कभी आप लॉगिन के लिए यूज करते हो या बैंकिंग लॉगिन के लिए यूज करते हो तो पब्लिक वाईफाई पे ये एक्टिविटीज कभी भी भूलकर भी मत करना। एंड एक चीज और, आप कहीं ना कहीं जो भी डाटा इंटरनेट पे डाल रहे हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना, वो इंटरनेट पे हमेशा रहेगा, ठीक है। सरकार का देखो यार सर्विलियंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें ना कहीं क्राइम, सेफ्टी एंड टेररिज्म को कहीं ना कहीं मॉनिटर करता रहता है। लेकिन जब सिस्टम अनरेगुलेटेड हो जाए और हर नागरिक सस्पेक्टेड बन जाए तो डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं खतरा है। डिजिटली एज में प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, यह ह्यूमन राइट एक्ट है। तो अगली बार आप जब भी सोचो ना कि आपका कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज याद रखना, आपका डाटा ही कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी है। नॉलेज ही असली सिक्योरिटी है, ठीक है। शेयर करो ये वीडियो ताकि हर लोग डिजिटल वर्ल्ड की सच्चाई जान सके। एंड कमेंट में एक चीज जरूर बताना, क्या लगता है आपको, सर्वेलेंस जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक जरूरत है या कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ एक खतरा है। लाइक एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारा आने वाला है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।